दी एल्केमिस्ट एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया के हर उस शख्स ने पढ़ा है जिसे किताबें पढ़ने का शौक है। और मैं इसी कहानी को कम से कम शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी सैंटियागो की है, जो कि एक चरवाहा है। चरवाहा वो होता है जो भेड़ बकरियां चराता है। सैंटियागो को दुनिया घूमने का बड़ा शौक है, इसी कारण वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने दूर दूर शहर में ले जाता था। वैसे तो सैंटियागो स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसका काम इस तरह का था, उसने बहुत दुनिया देख ली थी। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता और ऊन बेचता। और आखिरी बार सैंटियागो ने जिस व्यापारी को ऊन बेचा था, उस व्यापारी की लड़की से सैंटियागो को प्यार हो जाता है। और इस बार वो फिर वही गांव जा रहा है, और उस गांव का नाम है तारीफा। और वो बहुत खुश है, क्योंकि वो उस लड़की से मिलने वाला है जिससे कि वो प्यार करता है। और वहां जाते जाते उसको रात हो जाती है, और सैंटियागो सोचता है कि आज रात मैं यहीं बिताऊंगा और सुबह निकलूंगा। तभी उसे एक चर्च दिखाई देता है, और चर्च के अंदर एक चिनार का पेड़ भी होता है। तो सबसे पहले वो अपनी बेडों को सेव करता है, और फिर चिनार के पेड़ के नीचे सो जाता है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा आया और उसकी बेडों के साथ खेलता है, और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और उसको मिस्र के पिरामिडों पर ले जाकर बोलता है कि ये रहा तुम्हारा खजाना। और इसके बाद सैंटियागो की नींद खुल जाती है। ये सपना सैंटियागो को पहली बार नहीं आया, वो इसी सपने को पहले भी कई बार देख चुका है। इससे अगले दिन सैंटियागो बेचैन हो जाता है कि उसे एक ही सपना बार बार क्यों आता है। इसका कोई तो कारण होगा। फिर उसे याद आता है कि जिस गांव वो जा रहा है, वहां एक औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। सैंटियागो उस औरत के पास जाता है और पूछता है कि उसे बार बार खजाने का सपना ही क्यों आता है। तो औरत बोलती है कि वो उसे सपने का मतलब तो बता देगी, लेकिन उसे खजाने का 10% उसको देना होगा। सैंटियागो बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो औरत बोलती है कि तुम्हें मिस्र जाना होगा और वहां के पिरामिडों पर तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो सोचता है कि ये औरत मुझे पागल बना रही है, कहाँ मैं अब मिस्र जाऊंगा। सैंटियागो वहां से आ जाता है और उसके बाद बाजार में चला जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे जबरदस्ती बात करनी शुरू कर देता है, जिससे सैंटियागो इरिटेट हो जाता है। और तब वो बूढ़ा बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। सैंटियागो सोचता है कि जरूर इसे उसी औरत ने भेजा है जिसके पास से वो अभी आया है। तभी वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम मेल्किजेदेक है और मैं सलेम का किंग हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक है, इसी कारण मैं वेश बदल कर घूमता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताता है जो उसने कभी किसी को बताई नहीं होती। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ, और इसके बदले तुमने मुझको अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। सुनो बच्चा, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है, और वो सपनों को देखना और उसे पूरा करने से नहीं डरता। पर टाइम के साथ नेगेटिव पावर उसे घेर लेती है, उसे सब कुछ मुश्किल और नामुमकिन लगता है। पता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी का मिशन बन जाती है। फिर वो चाहे दुनिया घूमना हो, मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो, या खजाना ढूंढना हो। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। सैंटियागो सोचता है कि अपनी बेड़ों के और उस लड़की को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकता है। तो वो उसे कहता है कि वो उसे खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, जो चीज तुमने अभी पाई ही नहीं, उसे देने की अगर तुम पहले ही सोच लोगे तो उसे पाने की डिजायर तुम खत्म कर दोगे। अगले दिन सैंटियागो अपनी सारी बेड़ें बेच देता है और सिर्फ 10% रखता है, जो कि उसने उस बूढ़े आदमी को देने का वादा किया होता है। बेड़े देने के बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें मिस्र जाना है, पिरामिड के पास, जहां तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें नेचर के सिग्नल को समझना होगा, और तुम्हें पहले अफ्रीका और फिर मिस्र जाना होगा। तो बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका जाने वाले जहाज में बिठा देता है।
जैसे ही संटियागो अफ्रीका पहुंचता है तो वहां के तंजीर शहर में उसका पैसा और जो भी उसके पास होता है वो सब कुछ चोरी हो जाता है। अब वो सोचता है कि उसने जहां आकर बहुत बड़ी गलती कर ली है कि उसके पास वहां पर इतना अच्छा काम था। अब वो जाए तो कहाँ जाए। तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आती है कि अगर किसी चीज को तुम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पिलाने की साजिश रचती है। तो वो सोचता है कि ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। तो वो आगे एक पहाड़ी पे जाता है। वहां पे एक कांच का सामान बेचने की दुकान होती है और उसका सामान काफी गंदा पड़ा होता है। तो संटियागो उस दुकान के मालिक से बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान साफ कर देता हूँ, बदले में तुम मुझे रात का खाना दे देना। लेकिन मालिक कुछ नहीं बोलता। तब संटियागो उसका सामान साफ करना शुरू कर देता है। उसके बाद दुकान का मालिक उसे खाना खिलाने बाहर ले जाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें काम की जरूरत है, इसलिए तुम दुकान पे काम कर लिया करो। तो संटियागो बोलता है कि वो सिर्फ एक रात के लिए उसके पास काम कर सकता है और बदले में वो उसे मिस्र जाने तक का पैसा दे देना। तो दुकानदार हंसता है और बोलता है कि अगर तुम उसके पास एक साल भी काम करोगे तो भी उसके पास मिस्र जाने तक का पैसा इकट्ठा नहीं होगा। अब संटियागो सोचता है कि ठीक है कि जहां मैं दुकान पर काम कर लेता हूं और इतना पैसा इकट्ठा कर लेता हूं कि वापस अपने देश स्पेन चला जाऊं और भेड़ों को खरीद सकूं। तो संटियागो दुकान पर काम करने का फैसला कर लेता है। अब उनकी दुकान पहाड़ के बहुत ऊपर होती है। तो संटियागो सोचता है कि नीचे से जब लोग आते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं, क्यों ना उनके खाने का प्रबंध किया जाए। ये बात वो दुकान के मालिक को बताता है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। इस तरह वो और भी पैसा कमाते हैं और जल्दी ही अमीर बन जाते हैं। अब संटियागो के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपने देश स्पेन जा सकता है और भेड़ों को खरीद सकता है। अभी संटियागो वापस जाने ही लगता है तो उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है कि कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। और इसके बाद एक बार फिर वो अपनी किस्मत को आजमाता है और मिस्र जाने वाले एक कारवां में सवार हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कि एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। अल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है और जो अल्केमिस्ट ऐसा है जिसकी उम्र 200 साल है। जब वो अल्केमिस्ट की गांव पहुंचते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़ा और दंगल शुरू हो जाता है और संटियागो वहां पर फंस जाता है। संटियागो सोचता है कि मैं जहां पर फंस गया हूं तो चलो इसकी मदद कर देता हूं अल्केमिस्ट को ढूंढने में। अल्केमिस्ट के ढूंढते ढूंढते वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां पे उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम फातिमा है। संटियागो को फातिमा को देखते ही प्यार हो जाता है। वो लड़की उनको अल्केमिस्ट का पता बताती है। अब वो अंग्रेज उस अल्केमिस्ट के पास जाता है। अल्केमिस्ट उस अंग्रेज से बोलता है कि तुम मुझे पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने खुद सोना बनाने की कोशिश की। तो वो बोलता है नहीं। तो अल्केमिस्ट बोलता है कि अगर तुमने कोशिश की होती तो अब तक तुम सोना बना चुके होते, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अब जाओ कोशिश करो और तुम सोना जरूर बनाओगे। और इसके बाद अंग्रेज चला जाता है। दूसरी तरफ संटियागो फातिमा को रोज मिलता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है। एक दिन संटियागो देखता है कि आसमान में दो बाज लड़ रहे हैं। तभी संटियागो को लगता है कि जरूर कोई संदेश है और इस गांव में जरूर कोई सेना या दूसरा गांव हमला करने वाला है। यही बात वो उस गांव के सरदार को बताता है। तो सरदार उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो वो उसकी गर्दन काट देंगे। लेकिन अगले दिन सच में दूसरी सेना उन पर हमला कर देती है और वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही तैयार होते हैं। गांव का सरदार संटियागो पे बहुत खुश होता है और उसे 50 सोने की मोहरें देता है और कहता है कि आज से तुम इस गांव के काउंसलर हो। संटियागो सोचता है क्यों ना इसी गांव में रुक जाऊं, क्योंकि वो फातिमा से बहुत प्यार करता है और अब उसके पास बहुत पैसा है, नौकरी भी है। और अगले दिन वो अपनी सारी बातें फातिमा को बताता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊं। फातिमा बोलती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम अपने सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद संटियागो आगे निकल जाता है। इस बार बूढ़ा अल्केमिस्ट भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो खजाना ढूंढे और अपने सपनों को पूरा करे। अब वो दोनों रेगिस्तान में कई दिन चलते हैं तो रास्ते में उसे कबीले वाले पकड़ लेते हैं और उनको जासूस समझते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वो जासूस नहीं है। संटियागो से सारा सामान और सोना छीन लेते हैं और उसके बाद वो उनको मारने ही लगते हैं। तो अल्केमिस्ट बोलता है कि आप जानते हो ये कौन है।
जी एक बहुत बड़ा जादूगर है और खुद को हवा में बदल सकता है। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर इसने ऐसा किया तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। अब संटियागो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे जादू तो आता नहीं। तब वो उस बूढ़े अल्केमिस्ट से अकेले में मिलता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे मरवा दिया। वो बूढ़ा अल्केमिस्ट बोलता है कि तुम अपने अंदर से मौत और हार के डर को बाहर निकालो और अपना पूरा ध्यान रेगिस्तान और हवा में लगाओ, तुम ऐसा कर पाओगे। अब संटियागो रेगिस्तान में खड़ा होकर पूरा ध्यान लगाता है और पहले रेगिस्तान से पूछता है, फिर हवा से पूछता है और फिर सूरज से पूछता है, फिर अपने अंदर की आत्माओं से पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी उसके पीछे एक घोड़ा लगता है और वो अदृश्य होकर एक से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये देखकर वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और अब वो वहां से आगे निकल जाते हैं। इससे आगे वो एक सन्यासी के घर पहुंचते हैं। वहां पे अल्केमिस्ट उसके तांबे से सोना बनाता है और उसके 4 टुकड़े करता है। उसमें से एक टुकड़ा वो खुद रख लेता है, एक संटियागो को देता है और 2 टुकड़े सन्यासी को देता है और बोलता है कि जब संटियागो पिरामिड से वापस आएगा तो उसे एक टुकड़ा दे देना। अब अल्केमिस्ट वहां से वापस चला जाता है और संटियागो आगे बढ़ता है। आखिरकार संटियागो पिरामिड के पास पहुंच जाता है और खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी वहां पर लुटेरे आ जाते हैं और वो संटियागो से वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और सोचते हैं कि वो खुदाई कर रहा है तो सोने का टुकड़ा भी इसे जहां से ही मिला है। अब लुटेरों का सरदार संटियागो को मारने लगता है और बोलता है कि उन्हें सारा सोना दे दे। तो संटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि मैं स्पेन का रहने वाला हूँ। मुझे बार बार सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना है, तो उस खजाने को ढूंढने के लिए मैं जहाँ आया हूँ। तब उनमें से एक बोलता है, अरे पागल है अजय तो, अभी ऐसा सपना तो मुझे भी आता था। इस पेड़ में एक चर्च है जहाँ पे एक चिनार का पेड़ है जिसपे मेरे भेड़ चराने वाले रेस्ट करते हैं और उसके नीचे खजाना है। मैं तो नहीं गया। अरे पागल है अजय तो, चलो भाई आगे चलो, औरों को भी लूटना है। उनके जाने के बाद संटियागो बड़ा खुश होता है कि अभी इस आदमी ने जो बताया वो उसी जगह का डिस्क्रिप्शन है जिस जगह पर वो आखिरी बार अपनी बेटों के साथ सोया था और उसे सपना आया था। अब उसे समझ में आता है कि उसे सपने में इजिप्ट क्यों दिखा, क्योंकि इजिप्ट का सिंबल चिनार का पेड़ होता है और उसे पता चलता है कि उसी चिनार के पेड़ के नीचे खजाना है। अब वो अपने देश स्पेन जाता है और उसी चिनार के पेड़ के पास जाता है और उसके नीचे खुदाई करता है। वहां पर सचमुच बहुत खजाना होता है। वो खजाना निकाल लेता है। खजाना निकालने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक उसका 10% हिस्सा उस औरत को देता है जो कि सपनों का मतलब बताती थी और वहां से सीधा वो फातिमा के पास आ जाता है और वहां पे दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी कहानी अल्केमिस्ट की। इस बुक को हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। जीवन में जो साधारण चीजें होती हैं वो ही असाधारण होती हैं और केवल बुद्धिमान लोग इसे देख सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से गलत नहीं होती, जहां तक कि रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और अगर सचमुच अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।